मन चंगा तो कठौती में गंगा। शरीर का प्रदोष या निर्दोष होना, स्वस्थ या रोगी होना मन के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वस्तुतः शरीर पर मन का ही शासन है। जिस प्रकार शासक को पराजित किए बिना कोई शत्रु राज्य पर अधिकार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मन के परास्त हुए बिना दुख शोकों का आगमन शरीर में नहीं हो सकता। इस सुदृढ़ दुर्ग की सब दीवारें अभेद्य हैं। आवागमन का केवल वही एक द्वार है जिसका प्रहरी मन है। मन जब तक अपना दरवाजा ना खोल दे, कहीं से कोई वस्तु इस शरीर में आ जा नहीं सकती। यह समझना भ्रम है कि शरीर पर मन का कोई विशेष असर नहीं होता। हम रोज देखते हैं कि मनोभावों की प्रतिक्रिया तत्क्षण शरीर के ऊपर होती है। एक समाचार को सुनकर दिल धड़कने लगता है, तो दूसरे को सुनकर उसकी गति मंद पड़ जाती है। प्रेम और आशा की भावनाओं से चेहरा दमकने लगता है। भय से रक्त का अवरोध होता है। घृणा से सिर चकरा जाता है। क्रोध से रक्त सूखता है। लोभ से मंदाग्नि पैदा होती है और कामुकता के विचारों से क्षय तक उत्पन्न हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर का संबंध सूत्र मन ही है, और मन की स्वस्थता एवं अस्वस्थता से शारीरिक प्रत्यक्ष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कहा जाता है कि आहार के अनुसार शरीर बनता है। हमारा मत है कि मन के अनुसार शरीर बनता है। अमुक वस्तु बहुमूल्य है, अमुक श्रेणी के विटामिनों से युक्त है, इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि यह पदार्थ शरीर को लाभ ही पहुंचाएगा। कई मनुष्यों को दूध से घृणा हो जाती है। यदि वे एक भी बूंद दूध पी लें तो उल्टी हुए बिना न रहेगी। डॉक्टरों के मतानुसार अंडा एक पौष्टिक भोजन है, किंतु एक धार्मिक मनोवृत्ति के हिंदू को यदि अंडा खिला दिया जाए तो वह बीमार हुए बिना न रहेगा। मछली का तेल किसी के लिए टॉनिक हो सकता है, परंतु कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें उसकी गंध मात्र से उल्टी करा देने के लिए काफ़ी है। इसका तात्पर्य यह है कि भोजन के गुण खाने वालों के मनोभावों के सदृश होते हैं। क्रोध और शोक के साथ किया हुआ बहुमूल्य भोजन विषैले पदार्थ की तुलना करेगा, किंतु हंसी खुशी के साथ खाई हुई कोदों की रोटी अंगूरों के रस जैसी बलदायक होगी। जो लोग स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इसका मूल केंद्र मन है। कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन के पवित्र और प्रसन्न होने पर कठौती जैसे क्षुद्र साधन के अंतर्गत गंगा जैसे दुर्लभ तत्व भरे जा सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, वरन अक्षरशः सत्य है। अपनी स्थिति के अनुसार जो कुछ भोजन तुम प्राप्त कर सकते हो, उसे पवित्रता और प्रसन्नता के साथ खाओ। एक एक ग्रास के चबाने के साथ अमृतत्व की भावना करते जाओ। थाली पर हाथ डालते और छोड़ते समय परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, यह अन्न हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमें अमृतत्व प्रदान करे। निश्चय ही वह अन्न हमारे लिए उत्तम पौष्टिक पदार्थों के समान बलवर्धक सिद्ध होगा। अपने दैनिक जीवन में मन को ऐसी स्थिति में रखिए कि वह प्रसन्न रहे और निराशा एवं क्षोभ के अंधकूप में न गिरने पाए। अपने कार्यों को निर्दोष एवं पवित्र रखिए, जिससे आंतरिक शांति नष्ट न होने पाए। निर्भय और निर्द्वंद रहिए,
ताकि रोग शोक आपको देखते ही उल्टे पांव लौट जाएं। कहते हैं कि भूत वहां जाते हैं जहां उन्हें बुलाया जाता है। इसी प्रकार रोग वहां जाते हैं जहां उनका आदर होता है। जो रोग की आवभगत नहीं करता, यहाँ तक कि उनके आने का विचार भी मन में नहीं उठने देता, उसके घर तिरस्कृत अतिथि की तरह वे पुनः वहां जाने की इच्छा नहीं रखते। दुर्गुणों और कुविचारों के लिए अपने मन के कपाट मत खोलिए, क्योंकि रोग और शोक इन्हीं का नाम है। आप चाहे कुछ कहते रहें, पर हमें दृढ़तापूर्वक यही घोषणा करने दीजिए कि सुविचार ही स्वास्थ्य है, प्रसन्नता ही शक्ति है। यदि कोई स्वस्थ रहना चाहता है तो मन को पवित्र और प्रसन्न रखे, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा का सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1941, पृष्ठ संख्या 19-20। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।